जो समाजवादी सरकार थी उसमें गुंडों का क्षेत्र बटा हुआ था। समाजवादी पार्टी तो आने वाले 10 साल में हमारे बच्चों को भी कहीं ऐसा न हो पलायन करना पड़े, तो इसलिए हम लोग बाबा जी के साथ हैं। अखिलेश की सरकार आने पे व्यापार की हालत खराब हो जाती है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, पब्लिक इसी में मरेगी कटेगी। कि मुस्लिम्स को एक बहाना चाहिए होता था, बाल बच्चे जब होली दिवाली खेलते थे। हिंदू मुस्लिम बहुत होने लगा है एरियो में। ये सरकार नहीं चल रही है, ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है। हिंदू एक साथ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये मानसिकता बदली जा रही है। कोई गुंडागिरी नहीं हो रही है। और क्या है, बीजेपी से क्या परेशानी है? अखिलेश सरकार में तो गुंडा बनाया जाता था। गुंडों और माफियाओं के ऊपर जो बुलडोजर चलाया है, जो लठ चला है अब की बार उत्तर प्रदेश में पुलिस का, उतना इसके पहले कभी नहीं चला। 800 वर्षों के बाद हिंदू ही अदर सम्राट मिला है। इस व्यक्ति को जाने मत देना। हाथ में और गुलाब में कितना फर्क होता है। हाथ कह रहा है रुको, गुलाब कह रहा है खिलो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम। पूरब का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर की सियासत में इन दिनों इत्र की सुगंध से ज्यादा काली कमाई का सियासी शोर है। तो बड़ा सवाल ये भी है कि कैश कांड के खुलासे से बीजेपी या समाजवादी पार्टी को सियासी फायदा मिलने वाला है। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। उत्तर भारत के 9 समृद्ध शहरों में से एक कानपुर में कदमों से यहाँ की खाक छानने और लोगों का सियासी मिजाज टटोलने न्यूज नेशन की टीम भी पहुंच चुकी है। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में हम पहुंच गए हैं छोटा काशी। काशी हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा काशी का दर्शन आपको करवा देते हैं। दरअसल ये आनंदेश्वर महादेव परमठ मंदिर है। कानपुर में इस मंदिर की, इस स्थान की बहुत मान्यता है। देखिए, गंगा की कलकल बहती हुई धारा है और बगल में है महादेव का मंदिर। यहाँ कोई भी व्यक्ति जो कानपुर आता है दर्शन किए बिना नहीं जाता। कोई भी नेता जो यहाँ से चुनाव लड़ता है यहाँ सबसे पहले माथा टेकता है, आशीर्वाद लेता है। तो आज हम आपको कानपुर के अलग अलग हिस्सों में लेकर चलते हैं और सुनते हैं, देखते हैं कि यहाँ की जनता चुनाव को लेकर क्या कहती है, धर्म और राजनीति पर यहाँ की जनता की राय क्या है। कानपुर का ये वो चौराहा है जिसने अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस से लेकर सीएए और एनआरसी के दंगों का उन्मादी रंग देखा है। कानपुर में सांप्रदायिक दंगों के दिन, साल, महीने जरूर बदले, लेकिन चौराहा यही रहा। सवाल उठता है कि क्या 2020 अक्टूबर के दंगों का असर सूबे की सियासत पर होगा। हम उसी चौराहे पर इस वक्त मौजूद हैं जिस चौराहे से इस बवाल की शुरुआत हुई थी। ये देखिए, ये वही चौकी है जिसमें आग लगा दी गई थी। आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनको फूंक दिया गया था और यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी जबरदस्त, क्योंकि यहाँ एक तरफ पूरा जो है ये मोहल्ला मुस्लिमों का मोहल्ला है, मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में यहाँ पर रहती है और दूसरी तरफ हिंदू आबादी रहती है। तो क्या चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी को लेकर अभी लोग क्या सोच रहे हैं कि जो अखिलेश की सरकार थी उस टाइम प्रदेश में दंगे होते थे, जब से बीजेपी की सरकार है तब से दंगे होंगे बंद। बहुत दंगे हो रहे हैं, लेकिन कहीं किसी कोई उसमें जो है कहाँ दंगा नहीं, अच्छे कहाँ दंगा पे कोई दिखाता ही नहीं। कहाँ दंगा? अरे बहुत जगह दंगे कहाँ हुआ है? कितना आदमी मर गया। 4 जगह का नाम बताइए। इतना आदमी मर गया, 4 जगह का नाम बताइए ना जहाँ दंगे बताइए। कह रहे हैं कि दंगे हो रहे हैं। दंगे? अरे ये तो आप गलत बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं कि दंगे हो रहे हैं? दंगे कहाँ हो रहे हैं? जगह हो रहे हैं भाई। कानपुर में दंगा बीजेपी ने कराया था क्या? किसी ने कराया? दंगे तो हो रहे हैं ना।
नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने कराया, मुलायम ने कराया। दंगा हुआ है बीजेपी की सरकार में? नहीं। क्या भैया दंगा हुआ है बीजेपी की सरकार? हुआ भाई, इतना आदमी मर गया। दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में क्या हुआ? ऊपर से जो है सब तोड़ के जो है निकाल दिया जा रहा है, किसी का कुछ पता ही नहीं। तो भड़काया नहीं था क्या कोई नहीं किसी को भड़काया। क्यों पत्थर चला रहे थे, क्यों आगजनी कर रहे थे? भैया किसने करवाया? किसने करवाया? कौन रहा था भैया? जब वहाँ जो है पब्लिक थी, पब्लिक ने जो है अपना। कौन सी पब्लिक थी? आवाम थी वहाँ। कौन आवाम थी? अरे भाई वहाँ के रहने वाले। और कौन थे वो लोग? अरे आदमी थे, इंसान थे वहाँ। इंसान तो हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन पत्थर चलाने वाले को? पत्थर चलाने वाले जो है, जब आदमी अपनी सेफ्टी नहीं रखेगा। पत्थर चलाने वाला का धर्म नहीं था कोई? नहीं, आपको अगर कोई मारे, पूछ रहा हूँ, पत्थर चलाने वाले का धर्म? अरे मेरे बात तो सुनिए, अगर आपको कोई मारेगा, दौड़ाएगा, तो आप क्या करोगे? घर में किसको दौड़ा रहे दोगे? घर में किसको दौड़ा? नहीं जीत पाओगे तो गाली दे करके हट जाओगे। कहते हैं योगी राज में गुंडागर्दी खत्म हुई है, लोग ज्यादा संरक्षित हैं। सर गुंडागर्दी तो खत्म हुई, मगर एक चीज तो बढ़ गई है, हिंदू मुसलमान। सिर्फ हिंदू मुसलमान, मतलब गरीबों को जीने दिया जाए, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, पब्लिक इसी में मरेगी कटेगी। एक हिंदू मुस्लिम बहुत होने लगा है एरियो में। ये सरकार नहीं चल रही है, ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है। ना रोजगार है ना कुछ है। बाकी हिंदू मुस्लिम तो बात अपनी जगह है, वो तो लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा है नहीं, मेन मुद्दा विकास का है और रोजगार का है। कहते हैं अखिलेश के साथ है सारे मुसलमान। तो ये सब तो वहम है। अखिलेश भैया के साथ क्यों नहीं जाएंगे? अखिलेश भैया के साथ जाके करेंगे क्या, ये बताइए। उनके पास कोई ना नीति है ना कुछ है, ना नीति है उनके पास ना कुछ है। गुंडों की सरकार लानी नहीं है हमें। देश में और प्रदेश में मुझे मानसिकता का विकास चाहिए। ये मानसिकता लोगों की खराब की गई है, ये बीजेपी ने किया है। सेकुलर पार्टी कांग्रेस है, सेकुलर पार्टी समाजवादी है, ये मुझे लाके कहते हैं समाजवादी पार्टी कैसे सेकुलर हो सकते हैं? समाजवादी पार्टी जब आती है तो मुसलमानों को संरक्षण देती है, हिंदू परेशान रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हिंदू परेशानी थे। क्या आप ये समझिए अखिलेश जी क्या मुसलमान है? लेकिन कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो रहे हैं, इसीलिए भाजपा जीत रही है। हिंदू एक साथ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये मानसिकता बदली जा रही है। ठाकुरवाद, पंडितवाद जो चला रहे हैं, उधर पंडितवाद, इधर ठाकुरवाद, उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चलना है। यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ नई दिशा, कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं क्या? मुसलमान किसको जिताई आज तक, किसको दिखाया? हमेशा हिंदू को जिताया, कभी मुस्लिम लीग को यहाँ पर आई। मुसलमान वोटर्स किसके साथ हैं इस बार? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ हैं आप लोग? लोग बहुत सारे अभी मिले मुझे, वो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को हटाने के लिए किसी को भी वोट कर सकते हैं। क्यों हटा दें, क्या परेशानी है हटा दें? जो भी जो है गैर कानूनी काम थे वो सब बंद हो गए हैं, प्रशासन सही हो गया है, कोई गुंडागिरी नहीं हो रही है। और क्या है बीजेपी से क्या परेशानी है? हम तो हमारा अगर मेरा बस चले तो कभी बीजेपी को हटना ही नहीं चाहिए। कह रहे हैं अखिलेश के साथ जाएंगे, अखिलेश बहुत अच्छे नेता हैं। अखिलेश ने हमें क्या दे दिया जो अखिलेश के साथ ले जाएंगे? अभी सहारनपुर का दंगा भूल गए क्या लोग? सहारनपुर का लोग दंगा भूल गए हैं अखिलेश से। कैंप में लोग पड़े रहे इतने दिन, मुसलमान भाई किसने देखने गया? कौन देखने गया? कोई चीज की चोरी नहीं कर रहा है आदमी ईमानदार बना रही है बीजेपी गवर्नमेंट है। क्या भैया, हमें गुंडा तो बना नहीं रही है। अखिलेश सरकार में तो गुंडा बनाया जाता था। कानपुर जिले में हिंदू आबादी करीब 82% और मुस्लिम आबादी 15% है। ऐसे में सवाल है कि 20 बनाम 80% के सियासी समीकरण को लेकर बीजेपी नेता क्या कहते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी हैं जो विधायक भी हैं और एक बार फिर से उम्मीदवार भी हैं। आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश के, और मोहित जी हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश के। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। समर्थकों के साथ घिरे हुए हैं आप लोग। मैं अभी मुसलमानों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि भैया हम 20% जो है वो तो संगठित हैं, 80% जो लोग हैं वो संगठित हो नहीं सकते, इसलिए आएंगे अखिलेश जी। हाँ देखिए, उनको वो इसमें भी भ्रम में है। 20% में से भी काफ़ी लोग उनसे सहमत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को जिनको ये भड़काते हैं, जिनके लिए फंडिंग करते हैं, ऐसा तमाम बार आया, वो लोगों को भड़का करके और एक वर्ग विशेष में भ्रांति फैलाने का भी काम करते हैं। मुझे लगता है वो सफल नहीं होंगे। आनंद, ये 20 और 80 वाला फॉर्मूला तो शुरू हो चुका है, लेकिन असलियत क्या है? आप बताइए कि आज वो ताकतें जो दंगा करती थी, कैराना पलायन के जो सबसे बड़े जिम्मेदार थे नाहिद हसन, उसको किसने टिकट दिया? समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। सिख विरोधी हिंसा जो सहारनपुर में हुई थी, उसके आरोपी को किसने पार्टी में शामिल किया? समाजवादी पार्टी ने। तौकीर रजा जो खुलेआम एक वर्ग को देख लेने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि
हम प्रदेश में हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, हम देश में हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, ऐसी पार्टी को कांग्रेस समर्थन करती है। इसके अलावा तमाम ऐसी ताकतें हैं जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती हैं। और योगी जी ने इसीलिए कहा था कि 80% वो लोग हैं जो प्रदेश का विकास चाहते हैं, उसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, और 20% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में विकास नहीं चाहते हैं, उसमें भी अलग अलग तबके, अलग अलग फिरकों के लोग हैं। ये सब तो बात ठीक है, चुनाव कैसे हो रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, मैं तो घूम रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ। देखिए, ये लोगों को समझना चाहिए और लोग समझते हैं। जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि मोदी जी, योगी जी ने गैस दी तो धर्म और क्षेत्र, भाषा भाषी के आधार पर नहीं दी। हमारे मुस्लिम समाज को भी दिया, हिंदू समाज को भी दिया। अगर खातों में पैसा गया तो सबके गया, अगर आवास मिले तो सबको मिले। आपके जो पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टोपी नहीं लगाते हैं, तो इसलिए अखिलेश के साथ उनका गठबंधन है 20% का। देखिए, जब मोदी जी की और योगी जी की योजना धरातल पर आती हैं तो वो ये देख के नहीं आती कि तिलक लगा है कि टोपी चढ़ी है। हमें योजनाओं का लाभ लेना, नौटंकी नहीं चाहिए। योजनाएं सबको बराबर मिलती हैं तो सबका हितैषी वही व्यक्ति है जो योजनाओं का लाभ सबको दे रहा है। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, क्यों राहुल गांधी मंदिर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्यों प्रियंका गांधी को मंदिर जाना पड़ रहा है, चंडी पाठ करना पड़ रहा है, क्यों केजरीवाल जी जो एक समय में कहते थे कि राम मंदिर की जगह शौचालय बना दो, पुस्तकालय बना दो, स्कूल बना दो, आज उनको राम मंदिर जाना पड़ रहा है, राम मंदिर की रेप्लिका के सामने पूजा करना पड़ रहा है। ये हमने देश की सोच को बदला है। सोच इसलिए बदली है क्योंकि हमने सार्थक रूप में विकास किया है। जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दंगाई पार्टी है, बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, उनको क्या कहना चाहते हैं? ये वो लोग कह सकते हैं जिनको ये अमन चैन पसंद नहीं है। ये वो कह सकते हैं, मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति, कि जो हत्या करने के बाद AK-56 कंधे में रख करके और अखबारों में फोटो छपती है, वो मुख्यमंत्री उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। और जब योगी सरकार आती है तो वो व्हील चेयर पे चल करके और जैसे ही जेल का दरवाज़ा खुलता है दौड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। ये उन लोगों को पसंद नहीं है। यही कानपुर है जहाँ पर दंगे हुए, पाठक जी को गोली मारी गई, कुछ नहीं किसी ने किया। और यही कानपुर है, एक भी दंगा, कानपुर तो कानपुर पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आप खुद लिस्ट उठा के देखिए ना कि दंगाइयों को टिकट कौन दे रहा है। और समाजवादी पार्टी का तो नारा ही बदल गया है कि नई हवा है, अब की बार दंगाइयों के साथ अखिलेश यादव का हाथ है। सबका साथ सबका विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, उसी को लेकर चल रहे हैं हम। ईमानदार, काम दमदार, एक बार फिर भाजपा सरकार। क्यों बीजेपी? भय और भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश है सरकार है, इसलिए बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि अब समाजवादियों के यहाँ जो होते थे कार्यक्रम होते थे सरकारी पैसे से, वो नहीं हो रहे हैं। ये सरकारी पैसा गरीबों के उद्यान में लगाया जाए। क्यों? इसलिए बीजेपी की मुस्लिम समाज हमारा खुश रह सकता है, आगे बढ़ सकता है, बीजेपी सरकार में बढ़ सकता है। सुरेंद्र मैदानी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। योगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीसमऊ विधानसभा के विधायक हमारे साथ हैं इरफान सोलंकी। न्यूज नेशन पर स्वागत है आपका। आपके विजय रथ को तो योगी जी ने रोक दिया है, देखिए मुसलमानों को भी बांट दिया है। अरे भाई, ये आपका कहना है। इरफान जी कहते हैं आप बड़े बवाली नेता हैं, आप कहते हैं कि विधानसभा में एक रूम दे दीजिए नमाज पढ़ने के लिए। मंदिर भी बनवाएंगे क्या? देखिए, मंदिर और चर्च और मस्जिद ये सब स्थायी होता है। हमने कोई चीज परमानेंट के लिए नहीं मांगी थी। एक चीज मानते हैं आप लोग कि CAA NRC से किसी मुसलमान को देश के बाहर भेजने की कोई साजिश नहीं थी। देखिए, जब मामला हुआ ही नहीं, जब मामला तय फिज हो गया तो जो चीज खत्म हो गई उस पर हम बात नहीं करते। क्यों मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ इस बार आएंगे? क्योंकि एक बड़ा तबका था मुसलमानों का जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था पिछली नहीं करा था। 2017 में दिखाइए, एक विधानसभा दिखाइए जो बीजेपी वाले जीत गए मुसलमान के वोट में। मतलब मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते? ना देगा ना दिया है, कभी नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है ना कि सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी। अब फिर आप अपनी बात में ट्विस्ट कर देते कि कांग्रेस, बसपा, सपा, इनके अलावा कभी मुसलमान कहीं और नहीं गया। कि अखिलेश जी ने कहा कि कृष्ण जी मेरे सपने में आए, कि कृष्ण जी सपने में आए थे, तो क्या अखिलेश जी जो है आकर जैसे राम मंदिर बन रहा है वैसे यहाँ पर भी कृष्ण का बड़ा मंदिर बनाएंगे? ये जो विवाद होते हैं, जैसे अभी हमारा बाबरी मस्जिद वाला था, सन 92 से था और उससे पहले से था। आज जाके 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय दिया, हर हिंदुस्तानी ने उसका स्वागत का, आप हो हम हो, हर ने करा। तो ऐसे ये मसला अगर कोर्ट में है तो उसका मसला कोर्ट हल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इरफान सोलंकी जी। हमारे शहर में स्वागत है।
कानपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां की 10 में से 7 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। यहां की सभी विधानसभा सीटों पर बेरोजगारी, खस्ताहाल सड़कें, गंदगी, पानी, सीवर जाम की समस्याएं आम हैं। लेकिन क्या बीजेपी इस बार भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के भरोसे अपना परचम लहरा पाएगी? इसे लेकर भी सियासी वार पलटवार जारी है। अवस्थी जी हैं, आर नगर विधानसभा से उम्मीदवार हैं बीजेपी के। बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, हम सभी लोगों को सम्मान करते हैं, लेकिन जो मेरी अपनी परंपरा है उस परंपरा में मैं आगे चलता हूं। इसलिए लोग आपके जो विरोधी हैं वो कहने लगे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे, हिंदू मुसलमान करने लगे। देखिए, ये तो विरोधियों की अपनी एक चाल है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चाहे पूरे देश में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी सरकार की योजनाएं मिली वो सारी की सारी योजनाएं धरातल पर हैं, सभी जातियों के लिए हैं। और मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में न जाने कितना मुस्लिम समुदाय उनको आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर निकल चुका है। विपक्ष इस बात के लिए परेशान है, विपक्ष इसको हिंदू मुस्लिम में डालना चाहता है, जो उनकी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मुसलमानों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ। ये 80-20 की बात करते हैं, इनके पास में विकास नाम की कोई चीज नहीं। अगर विकास किया हो तो बताओ, ये 5 साल में केवल अखिलेश जी आप 20-20 करें तो ठीक है, वो 80-20 करें तो गलत। नहीं, हम जो कह रहे हैं, इन्होंने कोई विकास की बात नहीं करी। मैं कह रहा हूँ आपने 80-20 की बात की, आपने 80-20 की बात की। आप लोग 20-20 करें तो ठीक है, जनता कह रही है आप लोग 20-20 के साथ थे, ये 80 के साथ। जब ये 80-20 की बात कर रहे हैं तो हमने भी कह दिया है कि 85% हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। अब की बात हिंदुओं में फूट डाल दीजिए। ब्राह्मणों को मरवाया कि ठाकुर को कहा? सारे बदमाश थे ना, वो कोई अच्छा आदमी? अरे 2 दर्जन से। अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ, अच्छा अगर मैं गुंडागर्दी करूंगा तो मैं जेल में जाऊंगा। अरे खुशी दुबे का क्या काम था? 16 साल के लड़के को गोली से मार दिया गया, उसका क्या? जो बदमाशी करेगा वो जेल जाएगा। अभी सड़क पर निकलती हैं, बिल्कुल डर लगता है? बिल्कुल नहीं, तब भी डर लगता था, क्योंकि 100 डायल तो 100 नंबर डायल तब भी था। महिला हेल्पलाइन जो दिल पर हाथ रख के बोलिए। बिल्कुल दिल पर हाथ रख के। कानून व्यवस्था क्या नहीं सुन रही है? नहीं, पहले भी ठीक थी, मेरे लिए पहले भी ठीक थी। एक इत्र वाले को उसने अपनी मेहनत से अगर कमाया था, उसके 120 करोड़ मेहनत वो खुल गया। पम्मी जैन यहाँ डालना था, धोखे से ये पहुँच गए अपने आदमी के यहाँ। यह कानपुर का नेहरू नगर चौराहा है, जहां चाय की चुस्कियों के साथ लोगों के बीच सियासी चर्चा का ये संदेश सूबे की राजनीतिक मिजाज को पढ़ने का बेहतर जरिया बन सकता है। किसके साथ हैं इस बार आप लोग? हम लोग कमल के साथ हैं। कमल के साथ कह रहे हैं 2017 की हवा इस बार थोड़ी ना चल रही है। वही चल रही है, उससे ज्यादा तेज चल रही है। उससे ज्यादा तेज चल रही है। कह रहे हैं कि 80 और 20 का जो बंटवारा है उसमें 80 वाले संगठित होते नहीं है। कौन कह रहा है? लोग कहते हैं। नहीं, 20% वाले बोल रहे हैं। हाँ। 80% वाले फिट हैं, पूरे फिट हैं। 20% वाले बोले नहीं हो सकते फिट। अब उनके कहने से क्या होता है? किसके कहने से होगा? अरे उनके कहने से 80% का नाम बिखर जाएगा। उनके कहने से 80% बिखर थोड़ा जाएगा। नहीं बिखरेगा, तो चाहिए ना करा बिखर जाए, वो तो लगा रहे हुए हैं ना आग। आग पर भी बात हुई कि सीए और एनआरसी के दौरान जब आग लग गई थी, आग लगाई जा रही थी, तो उस टाइम जो लोग आग लगा रहे थे वो लोग आज किसके साथ हैं? वो सपा के साथ हैं, वो तो हमेशा सपा के साथ रहते हैं। आग लगाने वाले को तो बाबा जी के बुलडोजर ने शांत करा दिया था। लहर केवल भाजपा की है, राम जी की लहर चल रही है, किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है। जो विरोधी थे, जो आतताई लोग थे, जिनसे देश प्रदेश पूरा त्रस्त था, उनको बाबा जी के बुलडोजर ने शांत करा दिया है। हमारे बाबा जी का ही राज चलेगा और बाबा ही जी यहाँ पे आएंगे, किसी भी तरह का कोई उसमें एक वो बट नहीं है। मुश्किल है इस बार बाबा जी का आना तो? नहीं, जो कह रहे हैं उनका ही आना मुश्किल है। बाबा जी तो हमारे आ रहे हैं, अब की बार 350 प्लस आएंगे बाबा जी। बाबा जी का जो काम है, बाबा जी ने जो गुंडों और माफियाओं के ऊपर जो बुलडोजर चलाया है, जो लठ चला है अब की बार उत्तर प्रदेश में पुलिस का, उतना इसके पहले कभी नहीं चला। और जो उन्होंने लठ चला के जो आतताइयों को भगा दिया, जो समाजवादी पार्टी और जो विरोधियों के साथ जो रहते थे, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब की बार श्री राम की लहर चल रही है, बाबा महादेव की लहर चल रही है, और अब की राधे राधे भी होगा उत्तर प्रदेश में। वो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए सब कुछ कर दो, फिर भी उनको हम पे भरोसा नहीं है। लेकिन हम तो सबका साथ सबका विकास पे ही काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश में आंधी चलेगी, 300 के ऊपर जाएंगे। दंगाइयों के साथ कौन खड़ा है? दंगाइयों के साथ जो खड़े हैं खुद ही अपने आप में दिख रही, पूरी जनता देख रही है कौन दंगाई है कौन क्या है।
अब बाकी अब देखिए बाबा जी का पूरा शासन चल रहा है, सब आदमी बाजार में, लोग महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है, कौन नहीं सुरक्षित है। खुशनुमा माहौल चल रहा है। खुशनुमा माहौल चल रहा है क्या? जी बिल्कुल खुशनुमा माहौल चल रहा है। और हम तो आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी में जैसे हम कश्मीरी पंडितों की तरह जैसे वहाँ से पलायन करना पड़ा, और अगर इसी तरह की व्यवस्था रही तो आने वाले 10 साल में हमारे बच्चों को भी कहीं ऐसा ना हो पलायन करना पड़े। तो इसलिए हम लोग बाबा जी के साथ हैं। जो दंगाई हैं वो दंगाई विचारधाराओं के साथ जाएंगे, हम लोग बाबा जी के साथ हैं। हम लोग राम राज्य वाले लोग हैं तो हम लोग राम राज्य की ओर जाएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई हम राम राज वाले लोग नहीं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। पिछला इतिहास सपा का उठा के देख लीजिए, आम जनमानस को पता है कि 700 दंगे पिछली सरकार में अखिलेश के हुए थे, और बाबा जी की सरकार में एक दंगाई, कोई एक दंगा दिखा दीजिए आप एक रिकॉर्ड बताइए। जो सपा का यहाँ बात करना चाहे आ जाए डिबेट पे आपके और ये बात कर ले। गलियों में कोई सुरक्षित नहीं था, कानपुर हमारा दंगों में जल रहा था। यहाँ का व्यापारी, यहाँ का जो मुस्लिम भाई है वो भी कहता है कि हम लोग आपके मोहल्ले में आ नहीं पाते हैं, दुकानदार आने से डरता है, बाहर का आदमी आ नहीं पाता है। कानपुर का व्यापारी व्यापार चौपट हो जाता है। अखिलेश की सरकार आने पे व्यापार की हालत खराब हो जाती है। ये बात कौन उठा रहा है? 20-80 की बात निकल के कहाँ से आई है? जब 20 पैसे तो घर में बैठे ना, बाजार में क्यों ले घूम रहे? 20 पैसे कुछ नहीं मिलता। अगर हमारे साथ आना तो हमारे साथ जुड़े, हमारी विचारधारा जुड़े। तो आपने बता ही दिया ना कि 80 भी तो आया कहाँ से 80 भी? जब हम 80 है तो हिंदू राज तो हमारा हो ही गया। वो कह रहे हैं हम तो 20 हैं, एकदम संगठित हैं, 80 वाले हो नहीं सकते। तो अब धीरे धीरे हम लोग भी संगठित होंगे। वो धर्म परिवर्तन पे विश्वास रखते हैं, हम लोग आम आदमी के परिवर्तन पे विश्वास रखते हैं। आतंकवाद पे विश्वास करते हैं, हम राम राज पे विश्वास करते हैं। नौकरियां मिल रही हैं, कितनों को नौकरियां मिली हैं, घरों घर मिले हैं, गैस कनेक्शन मिला है, बिजली मिला है, पानी मिला है। आज कोई परेशान नहीं है, हर आदमी खुश है। कल हम 5000 कमाते थे, आज हम 10,000 कमाते हैं, वो भी सीना चौड़ा करके कमाते हैं। जो समाजवादी सरकार थी उसमें गुड्डों का क्षेत्र बटा हुआ था। इस चौराहे से उस चौराहे तक हमारी इस ठेलों वालों से वसूली होगी, इस चौराहे से इस चौराहे तक वसूली ये करेंगे। इसका समापन किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो मुसलमान भाई सुरक्षित है योगी जी की सरकार में। वो कहते हैं कि ये तो दंगा करवाती है। एक भी दंगा प्रदेश मेरे माइक मेरे कैमरे पर बोले कि दंगा करवाती है। एक भी आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप सच को उजागर करते। पूरे प्रदेश की 5 साल पूरे होने को है, एक भी दंगा अगर कहीं हुआ तो बताइए। जी फिर बाबा जी आ रहे हैं पूरी। बाबा जी का क्या है? जय योगी जी, जय जय श्री राम। क्या भैया जो क्या कहना बताइए? आएगी सरकार योगी महाराज की, क्योंकि तमाम चीज़ें जमीन स्तर पे दे दी हैं उन्होंने ना। आप चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना देख लें, चाहे उज्ज्वला योजना देख लें, 2000 रुपए देख लें, ई श्रम कार्ड देख लें, कहाँ डिलीवरी दी नहीं है उन्होंने। कोविड काल में कोई निकल के नहीं आया साफ सेवा करने। देश का पहला ऐसा गृह मंत्री है जिसने कोविड काल में आके दिल्ली के अंदर टेम्परेरी नर्सिंग होम बनवाने का काम किया। पूरे विश्व में नहीं कोई गृह मंत्री निकला होगा कोविड में। इतने वर्षों से आज तक हिंदू धर्म को पंथों में बांटा गया। किसी ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों में बहना होता है, मुसलमानों में सैयद होता है, मुसलमानों में घोसी होता है। लेकिन जब हिंदू की बारी आती तो बताते गुप्ता जी हैं, ये शर्मा जी हैं, ये शुक्ला जी हैं, ये ब्राह्मण महासभा है। इसलिए एक बात याद रखना, 800 वर्षों के बाद हिंदू ही अदर सम्राट मिला है। इस व्यक्ति को जाने मत देना, वरना जीवन में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम। कहा जाता है कि कभी कानपुर की मिलों में बजने वाले सायरन से यहाँ सुबह और शाम का अंदाजा लगाया जाता था। लंबे समय तक यह कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन बदलते हालात के साथ कांग्रेस के पैर कानपुर से उखड़ते चले गए। कानपुर के लोगों का सियासी मिजाज बढ़ने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें कानपुर का फेमस ठग्गू का लड्डू बाजार में दिखा। ये वही लड्डू है जिसका जिक्र हाल में कानपुर की सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठग्गू के लड्डू क्या क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं। सवाल है कि क्या 2022 में कानपुर के ठग्गू का लड्डू बीजेपी के लिए सियासी मिठास पैदा करेगी? आज कानपुर से इतना ही। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में।
लखनऊ में। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।